Good morning. Good morning. Okay, so those who are present, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख देंगे सो दैट आई कैन गेट द अटेंडेंस ऑफ योर्स. ठीक है, अपनी अटेंडेंस के लिए सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे. ओके. ओके, सो रितिका इज देयर, आदित्य इज देयर. उसके अलावा और कोई नहीं है. पेपर सॉल्व करेंगे जो पीरियोडिक टेस्ट हुआ था अभी हमारा, उसका पेपर आज सॉल्व करेंगे इन द फर्स्ट क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. ओके. ओके, सुधांशु इज देयर, अर्पिता इज देयर. क्लास शुरू करें. ओनली. यस. ओके. ओके. ओके, सो जो बच्चे नए आए हैं, दोज हु आर न्यू, उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ. अपनी अटेंडेंस के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें सो दैट आई कैन गेट कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी है. ओके. ओके. चले. ओके. ओके, 11 स्टूडेंट्स आर देयर. बाकियों का वेट कर लेते हैं विद इन अ मिनट, अगर जो ज्वाइन करेंगे ठीक है. बाकी ओके. सो मूविंग अहेड विद 12 स्टूडेंट्स. चलो, तो सबसे पहले आज हम, आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो जस्ट राइट येस इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सब एक साथ माइक ऑन करके बोलेंगे तो आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देगी. सो जो भी बात होगा हमारा वो कमेंट बॉक्स के थ्रू होगा. ठीक है. इफ़ यू हैव इन, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, आई गेट मेनी येस. ओके. ओके. ओके, ग्रेट. सो मूविंग अहेड, हम पीरियोडिक टेस्ट जो हमारा हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं. आई होप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे दिख रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके स्क्रीन पे दिख रहा है. दिख रहा है सबके स्क्रीन पे? ओके, दिख रहा है. नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? हाँ, यस. ओके. 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 ओके, मुझे मुझे तो ओके. सो जस्ट रिफ्रेश योर कनेक्शन, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि बाकियों को दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो. जिनको नहीं दिख रहा है वो अपना कनेक्शन एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, फिर दिखाई देगा. ठीक है. चलो, तो सेक्शन ए जो था उसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे. ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि ये पिक्चर जो है, यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर क्या दिखाती है. ठीक है, तो यहाँ मुझे नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, तो देखो ये क्या है, 1/2. ये कितना है, 1/2. किसी भी फिगर का 1/2 है. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये वाला आधा पोर्शन जो है ये शेड किया गया है, तो ये कितना शो कर रहा है, 1/2. प्लस कितना करना है, मुझे प्लस करना है. ये फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और एक पार्ट को शेड किया गया है, तो दैट इज़ 1/4. और ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, देखो 4 पार्ट्स में टोटल फिगर है 1 2 3. 3 पार्ट शेडेड है और एक टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, तो 3/4. अब मेरे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इसमें से 3/4 कौन सा कंडीशन शो करेगा वो मुझे बताना है. ठीक है, 3/4 जो कंडीशन है वो कौन सा है वो मुझे बताना है. तो यहाँ पर है 1/3 डिवाइड 4. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/12. वो कितना हो जाएगा, 1/12. तो 1/12 तो रॉन्ग हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा. सेकंड ऑप्शन करते हैं. सेकंड ऑप्शन में क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा, 3/4. और मुझे चाहिए कितना था, 3/4, और मेरा आंसर कितना आ गया है, 3/4. माई आंसर इज 3/4. तो पहले वाले ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन था उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है,
उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, जो बच्चे नए आए हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर देम, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपना अटेंडेंस के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, पहली चीज़। और आज हम पेपर डिस्कस करें जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और प्लीज़ पुट ऑफ योर माइक। ये कौन है? एज वी जो है वो अपना माइक बंद करें, प्लीज़ म्यूट योर माइक। ओके, सो मूविंग अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन से चल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द ईयर, ठीक है, इन ईयर 2014, इन द ईयर 2014 शांतनु गेट्स 3,832.50 रुपीज़ एज हिज पॉकेट अलाउंस, ठीक है। तो उसको पॉकेट मनी के लिए कितना पैसा मिलता है? 3,832 और 50 पैसा मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो उसको मिलता है, अलाउंस मिलता है, और उसको बताना है कि उसका पॉकेट अलाउंस एक दिन का कितना है, ठीक है। तो हमारे पास साल में कितने दिन होते हैं? हमारे पास साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। कितने दिन होते हैं? 365 डेज, ठीक है। आई होप, अगर आवाज आ रही है तो जस्ट राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। वेरी गुड, आई गेट एन आंसर फ्रॉम आदित्य। ओके, थैंक यू आदित्य। सो 365 डेज जो हैं, 365 डेज होते हैं। अब एक दिन का पता करना है तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है? 3832.5, विच आई नीड टू डिवाइड बाय 365। डिवाइड करना तो सबको आता है ना? डिवाइड करना सबको आता है। सो डिवाइड just divide it and you will get an answer of 10.5. 10.5 will be the answer of this question. डिवीजन करके दिखाना है, अगर डिवीजन करके दिखाना है तो जस्ट राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। मैं डिवीजन करके दिखाऊंगी, अदरवाइज आई होप डिवाइड करना सबको आता है। टिल नाउ आई होप डिवाइड करना सबको आता है, ठीक है। आता है? लिखो यस, लिखो या नो लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके, यस मैम आता है, वेरी गुड, ठीक है। तो डिवाइड करके दिखाना है, डिवाइड करके दिखाना है। चलो पूछ लेते हैं किसी से, किससे पूछे? तृप्ति बताएगी। तृप्ति, डिवाइड करके दिखाना है? ओके, तृप्ति नहीं बोल रही है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीसेस ऑफ 13.2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम 330 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड। मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास रॉड है जिसका की लेंथ है 330 सेंटीमीटर, और इसको मुझे कट करना है इनटू द पीसेस ऑफ 13.2। तो मैंने 13.2 का एक पीस काटा, 13.2 का दूसरा पीस काटा, तो ऐसे टोटल कितने पीसेस कटेंगे ये मुझे बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें भी हमें वही डिवीजन करना है, 330 डिवाइडेड बाय 132, ठीक है। सो 132 से डिवाइड कर देंगे इसको। 132 से डिवाइड करेंगे इसको और बताएंगे आंसर कितना आएगा। तो जल्दी से कोई बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आंसर कितना आएगा डिवाइड करके। 330 को 13.2 से डिवाइड। वेरी गुड, आई गेट एन आंसर फ्रॉम निहारिका। निहारिका बच्चे का नाम क्या है? आई एम सॉरी। ओके, अद्रिका। अद्रिका ने मुझे आंसर बताया है कि आंसर इज 25 एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। डिवाइड करने के बाद व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट एन आंसर ऑफ 25। ओके, आई गेट एन आंसर फ्रॉम अन्वेषा एज वेल। थैंक यू अन्वेषा। चलो, सो मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्चुअली इट इज क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज 5। सो व्हाट इज दिस? इफ द मीन ऑब्जर्वेशन इज 4 देन देयर सम इज। अगर मीन ऑब्जर्वेशन जो है 6 ऑब्जर्वेशन का 4 है तो टोटल उनका सम कितना होगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन है एक्स। ओके, ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी, फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन सी, देन डी, देन ई। मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन है ये। अब इनका मीन पता करना है, तो ए को प्लस किया, बी को प्लस किया, सी को प्लस किया, डी प्लस ई प्लस एफ,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होता है 6, और आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका 4। अब कह रहा है कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कितना होगा, तो सभी ऑब्जर्वेशंस का, सभी ऑब्जर्वेशंस, ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है, इन सबको ऐड कर रही हूँ, तो ये ऑब्जर्वेशन और ये उनका सम कैसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग रिमेन सेम, सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ एंड 4 इंटू 6 इज 24, तो सभी का सम कितना हो जाएगा 24। क्या 24 हमारे ऑप्शंस में दिख रहा है? वेरी गुड, आदित्य ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, सो दैट इज 24, so that is 24, I am getting an answer that is 24। चलो, so this question is clear, very good, शिवांशु ने भी आंसर दिया है, very good, okay, Kritika has also given some answers, very good। चलो, so moving ahead with question number जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर पता नहीं कैसे 4 टाइप हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर मुझे x का वैल्यू पता करना है, क्या पता करना है, x का वैल्यू पता करना है। तो हमने सिंपल इक्वेशंस किया था, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि x को एक साइड रखेंगे, इसको एक साइड रखेंगे, और बाकी जो x के अलावा जो भी होगा उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो भाई ये कांस्टेंट नंबर है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इसको इस साइड लेकर जाएंगे। जब ये नंबर यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू को पार कर कर जाएगा, इज इक्वल टू को पार कर कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन नेगेटिव हो गया, तो 39 में से 4 को माइनस किया, वेरी गुड, आई एम गेटिंग एन आंसर, वेरी गुड। सो आई एम 39 में से 4 को माइनस किया, विच इज़ 35, विच इज़ 7x, सो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 5। तो जिसने भी आंसर 5 दिया है दैट इज करेक्ट। साक्षी ने 5 दिया है, आई एम गेटिंग एन आंसर फ्रॉम साक्षी। अद्रिका ने भी आंसर दिया है, ओके, अन्वेषा ने भी आंसर दिया है, कृतिका ने भी आंसर दिया, चलो वेरी गुड। सो 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, which is question number 7, which is question number 7। so k प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से मुझे क्या करना है, ये जो पहला इक्वेशन मुझे दिया है, यहाँ से मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है। तो जल्दी से मुझे कौन k का वैल्यू बताने वाला है, क्विकली राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स विद योर नेम। ठीक है, आप अपने नाम के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पेरेंट्स के नाम आते हैं, तो वो नहीं बेटा, नहीं आंसर मुझे चाहिए, किसका आंसर चाहिए, ओके, कृतिका सेड 4, ओके, लेट मी फाइंड द आंसर इज 4, कृतिका इज एब्सोल्युटली करेक्ट। साक्षी 28 नहीं, के का वैल्यू पूछा है, साक्षी के का वैल्यू पूछा है, सो के इज इक्वल टू 6 माइनस 2, के इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ओके डन। सो दैट इज 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, सो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू इज 4। नाउ जस्ट पुट दैट वैल्यू। अब मुझे वैल्यू किसका पता करना है, 4k प्लस 12 का वैल्यू पता करना है। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, सो दैट इज 4 मल्टीप्लाइड, अब k का वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड किया विच इज ऑल्सो 4 प्लस 12, सो 4 4 जा कितना होता है 16 प्लस 32। Now add them, what is the answer, 6 plus 2 is 8 and 1 is 2, 28। so ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, वेरी गुड, रितिका ने बिल्कुल सही दिया, अन्वेषा, जयश्री हैज गिवन द करेक्ट आंसर, सुधांशु, ओके, वेरी गुड, brilliant students, very good, I am getting a quite great answers, so thank you so much for that। now moving ahead with angles which are both supplementary and vertically opposite। ठीक है, तो पहली चीज सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मींस इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, कोई भी दो लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे भाई, इक्वल होंगे। ठीक है, so these two angles are vertically opposite angles and these are equal। तो बहुत ही आसान है, अब मेरे पास इक्वल आ गया है तो मतलब या तो ये होगा या ये होगा, पर इसका सम कितना होता है 90 विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट,
बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, जयश्री ने, सुधांशु ने, वेरी गुड। आई एम गेटिंग, अद्विका हैज गिवन अ ग्रेट आंसर, सो थैंक यू। चलो, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, बीच में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, सो प्लीज जस्ट राइट, आई रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख दो कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी, ठीक है, दोबारा समझा दूंगी मैं वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, रिपीट दिस क्वेश्चन, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो, वेरी गुड। आयुष ने भी आंसर दिया है, दैट इज 90 ग्रेट। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो येस लिख दो इन द कमेंट बॉक्स, आई एम सीइंग द कमेंट बॉक्स इफ इट इज, हाँ वेरी गुड, ओके, आदित्य को समझ आ रहा है, वेरी गुड, अन्वेषा को, ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो, so moving ahead, the angles which make a linear pair with angle 58। अब लीनियर पेयर का मतलब है एक लाइन है और उस लाइन को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, तो ये एंगल जो है ये 58 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो लीनियर पेयर का मतलब लाइन, लाइन का मीन्स 180, ठीक है। अब अगर एक एंगल 58 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 58, है ना। दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 58। So very good. Okay, very good. Great answer. Sakshi has given 122. Okay, Adrika has given. Kritika Thapa. Okay, very good. Jayashri has given. वेरी गुड। सो माइनस करेंगे और कितना आंसर आ जाएगा, 122। कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 122। ओके, शिवांगी हैज आल्सो गिवन, सिद्धांशु, ओके ओके, आयुष, आयुष, रितिका, वेरी गुड। सो ओके, 122 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, जो बच्चे आंसर दे रहे दैट इज वेरी गुड, पर कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको समझ ना आए, जिसको समझ नहीं आ रहा वो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देगा, शर्माने की कोई बात नहीं। चलो, मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द बिगर वन। तो बिगर वन का जो वैल्यू है वो मुझे पता करना है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि रेशो में है तो एक रेशो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं x, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, जो कि किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 180 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, ये जो है x है और ये जो है ये 2x है। अब मेरे को सिर्फ x का बड़ा वाला एंगल जो है उसका वैल्यू पता करना है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा भाई, 3x विच इज इक्वल टू 180, डन। अब मेरे को x का वैल्यू पता करना है, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा, 60, वेरी गुड, 120, ओके, आई एम गेटिंग अ ग्रेट आंसर, 120, 120, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, 60, बट x कौन सा वाला एंगल था, छोटा वाला एंगल था, मुझे किसका वैल्यू पता करना है, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 120, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 120, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। आदित्य ने आंसर दिया, अद्रिका ने, ओके, अन्वेषा हैज गिवन आंसर, स्नेहा हैज गिवन आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सो टेस्ट में सबके फुल मार्क्स आएंगे, सबको सब आता है ना। सो मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर, ओके, सेक्शन बी, सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या कह रहा है, इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, ठीक है, ओके, सो कैन आई हैव समवन टू रीड द क्वेश्चन, ओके, अन्वेषा क्या तुम ये क्वेश्चन पढ़ सकती हो मेरे लिए, हाँ, ओके। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। सो ओके, नाउ व्हाट इज सेड, ये एफ नहीं होता, वी रीड इट एज फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट, ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है जिसको फ़ारेनहाइट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो है उसको मंडे को काफ़ी तेज़ बुखार था, ठीक है, और 3 दिन बाद जब उसके पापा उसको मेडिसिन दिया और 3 दिन बाद उसका टेम्परेचर क्या आ गया, सो मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे, तो तीसरा दिन कौन सा हो गया, वेनेसडे। वेनेसडे को उसका टेम्परेचर कितना है, 96.5
96.4 फ़ारेनहाइट। कितना है? 96.4 फ़ारेनहाइट। और 3 दिन में कितना कम हो गया? 5 डिग्री कम हो गया है, 5 डिग्री कम हो गया है। मुझे पता करना है कि मंडे को कितना टेम्परेचर था। तो मंडे को कितना था? इससे 5 डिग्री ज़्यादा था, तो 5 डिग्री ज़्यादा था तो +5 कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी से आंसर लिख के बता दो। वेरी गुड, आई एम गेटिंग एन आंसर, वेरी गुड। 101.4 फ़ारेनहाइट, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, 101, वेरी गुड। सो करेंगे डेसिमल 4, इसमें ऐड किया 11, 1 कैरीज, दैट इज 101। तो कितना आंसर हो जाएगा? 101। ठीक है, डेसिमल को हमेशा कुछ लोगों ने डेसिमल्स में गलत किया है। 96.4 है तो डेसिमल यहाँ पर तो सिर्फ 5 है और यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो दैट इज 4, 11 एंड 10, आंसर ये हो जाएगा। सो डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ठीक है, सो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, आई एम मूविंग अहेड टूवर्ड्स कितना? 500 मीटर चली हूँ मैं ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो 500 मीटर में चली ईस्ट की तरफ, तो दिस इज माय 500 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। नाउ कमिंग बैक इज सेम एज गोइंग टूवर्ड्स बैक। अब यहाँ से वापस आने का मतलब तो यही है कि मैं वेस्ट डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो वही चीज़ लिखा है। और कितना वेस्ट चली मैं? 200 वेस्ट चली, तो ये मैंने चला वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया था? 500। वापस मैं कितना आई हूँ? 200। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? वेरी गुड, रितिका हैज़ गिवन अ ग्रेट आंसर, 300। सो कितना हो जाएगा? 300 इज द करेक्ट आंसर। स्नेहा ने भी दिया, जयश्री, आदित्य, ओके, वेरी गुड। पवन हैज़ ऑल्सो गिवन द आंसर, अन्वेषा हैज़ गिवन द आंसर 300, ग्रेट। सो कितना हो जाएगा? 300। और कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, विच इज मीटर, विच इज मीटर इन दिस केस। ठीक है, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित हैज़ 1 पीस ऑफ चॉकलेट और सुमित हैज़ अ स्ट्रॉबेरी केक। ठीक है, तो दो बच्चे हैं, अमित के पास एक चॉकलेट केक है और सुमित के पास एक स्ट्रॉबेरी केक है। अमित ने क्या किया है? अपने केक के 8 पीसेस किए हैं। सो 1 2 3 4। अमित ने अपने केक के जो है वो 8 पीसेस किए हैं और सुमित ने कितने पीसेस किए हैं? सुमित को कटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो कटिंग करता ही चला गया और उसने कितने पीसेस कर दिए? 16 पीसेस कर दिए। ठीक है, 16 पीसेस कर दिए। अब अमित वांट्स टू एक्सचेंज। ठीक है, अमित को स्ट्रॉबेरी केक खाने का मन है, तो उसने सुमित से कहा कि चलो एक्सचेंज करते हैं और इक्वल पीसेस दो, तुम, मैं भी तुमको आधा दूंगा और तुम भी मुझे कुछ आधा दे दो, इक्वल पीसेस दो। तो अमित ने कितने पीसेस दिए हैं? 4 पीसेस दिए हैं सुमित के, तो सुमित के कितने पीसेस होंगे? सो देखो, दिस इज द केक। ठीक है, इसमें से एक पोर्शन जो है दैट इज 1/8। ठीक है, अब 1/8, इसका एक पोर्शन कितना हो जाएगा? 1/16। डन। अब कितने पीसेस दिए हैं? अमित ने कितने पीसेस दिए हैं? 4 पीसेस दिए हैं। सो कितना हो जाएगा? अमित ने अपना कितना केक दे दिया है? हाफ ऑफ द केक अमित हैज गिवन टू सुमित। तो सुमित को भी कितना देना पड़ेगा? हाफ देना पड़ेगा। तो हाफ देने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे? चलो भाई बता दो, कितना मल्टीप्लाई करेंगे हाफ देने के लिए? कितना? 10 पीसेस। ओ, 10 पीसेस। चलो भाई चेक कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है x/16 विच इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू पता करेंगे। सो ये इसको यहाँ लेके गए, 16/2 which is equal to 8 pieces. Okay, I am getting an answer. Ritika has given the correct answer. Pawan, okay, स्नेहा, हाँ। तो कितने पीसेस होंगे मेरे पास? 8 पीसेस होंगे। तो सुमित कितने पीसेस देगा? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सुमित हैज टू गिव हाउ मेनी पीसेस? 8 पीसेस। सुमित को कितने पीसेस देने पड़ेंगे? 8 पीसेस। वैसे क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं, इसने 8 किया है, इसने उसका दुगना किया है 16, तो अगर ये 4 दे रहा है तो वो उसका दुगना देगा 8 पीसेस। ठीक है, क्लियर?
क्लियर? समझ में आ गया तो यस लिखो, अदरवाइज आई रिपीट द क्वेश्चन। समझ में आ गया तो यस लिखो इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Advika had said yes, yes, yes. Okay, okay, great, yes. चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीमू रीड 1/5 पेजेस। ओके, रीमू जो है एक बच्चा है जिसने एक किताब के 1/5 पेजेस पढ़ लिए हैं। शी फर्दर रीड्स 40 पेज। अब उसको वो किताब अच्छी लगी तो उसने कहा चलो और पढ़ लेते हैं, तो 40 पेज और पढ़ लिए। एंड अगर वो 40 पेज और पढ़ लेती है तो वो अपनी किताब का 7/10 हिस्सा किताब का पढ़ लेती है। तो कितने पेजेस बचे हुए हैं मुझे वो बताना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं मेरे पास, x हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास x हैं। तो पढ़ा कितना है मैंने, x का 1/5 पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या कह रही है कि मैंने फिर 40 पेज और पढ़ लिए, मुझे किताब अच्छी लगी तो मैंने 40 पेज और पढ़ लिए। तो वो कितना हो गया, किताब का कितना हिस्सा हो गया, 7/10 ऑफ x हो गया। 7/10 पेजेस ऑफ x जो वो हो चुका है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमने पिछले साल कुछ पढ़ा था इक्वेशंस में कि सब x एक साथ आ जाएगा और बाकी सबको हटा देंगे। तो ये जो 40 है, इसको 40 को इस साइड ले जाएंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 7/10 मैं इसको इधर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और इसको इधर लेकर गई तो ये कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लिया विच इज 10, ये 7x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x/10 विच इज 40, कट गया यहाँ से 2, सो x/2 इज इक्वल टू 40। अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई किया विच बिकम्स 80। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आई एम हैविंग इज 80। टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास कितने हो गए हैं, 80। अब पर पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। तो पूछ रहे कि बचा कितना है। अब बचा कितना है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम जहाँ पर पता कर लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा है। तो x का वैल्यू डाल रही हूँ, जस्ट पुटिंग द x वैल्यू 80/5 + 40, ठीक है। तो इसको काटा तो ये हो जाएगा 16 + 40 विच इज इक्वल टू 6 एंड 56। सो आई हैव रेड 56 पेजेस ऑफ द बुक। मेरे पास एक किताब थी 80 पेजेस की, जिसके मैंने 56 पेजेस पढ़ लिए हैं। तो पढ़ लिए हैं तो बचे कितने हैं भाई, 80 माइनस 56 विच इज इक्वल टू 24। तो कितने पेजेस बचे हैं भाई, 24 पेजेस आर लेफ्ट। वेरी गुड। So Adrika has given the answer 24. Okay, 24 pages are left. How many pages are left? 24 pages are left. ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास कितने थे, 80। उसमें से मैंने पढ़ कितने लिए हैं, 56, और बचे कितने हैं, 80 माइनस 56 विच इज इक्वल टू 24। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो से यस, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो से यस, अगर नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ओके, अभय को नहीं समझ में आया, चलो तो अभय के लिए रिपीट करें। अभय देखो, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, x, ठीक है। अब कह रहा है कि मैंने टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से 1/5 पढ़ लिया है, ठीक है। तो x/5 मैंने पढ़ लिया है। फिर मेरे को वो किताब अच्छी लगी तो मैंने 40 पेज और पढ़ लिए, ठीक है। तो मैंने कितने और पेज पढ़ लिए, 40 पेज और पढ़ लिए। 40 पेज पढ़ने के बाद मैंने पूरी किताब का 7/10 हिस्सा पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 7/10 हिस्सा पढ़ लिया है, ठीक है। 7/10 हिस्सा पढ़ने के बाद अब कह रहा है कि अब मेरे को यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैंने इस वाले x को उठाकर यहाँ रखा, तो ये 7/10x माइनस x/5 विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 7x माइनस 2x, यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम लेना आता है, 10 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 से गया ये 5, दिस इज 2, 5 सॉरी 1, और यहाँ पर 2 विच इज़ 1 एंड 1। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 10। अब यहाँ पर ये है तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2x विच इज़ इक्वल टू 40। अब यहाँ पर ये गया
तो ये कितना हो जाएगा 5x/10 विच इज इक्वल टू 40, यहाँ से काटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का वैल्यू आ गया है 80। ठीक है, अब मैंने 80 जो मेरा किताब आया उसमें से मैंने कितना पेज पढ़ा है 80/5 प्लस 40, ये यहाँ से जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन उठा के यहाँ लिखा। सो 56 पेजेस, और 56 में से कितना बचा है दैट इज 24। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। सुब्रमण्यम एंड नायडू डोनेट सम मनी टू द रिलीफ फंड, द अमाउंट पेड बाय नायडू। ठीक है, तो सुब्रमण्यम और नायडू ने कुछ पैसा डोनेट किया रिलीफ फंड में। ठीक है, और वो टोटल पैसा कितना था 975 रुपीज़, कितना था 975 रुपीज़, 975 रुपीज़ डोनेट किया। उसमें से नायडू ने डोनेट किया है, द अमाउंट पेड बाय नायडू इज रुपीज 125 मोर देन सुब्रमण्यम। तो अगर सुब्रमण्यम का एस है तो नायडू का कितना है एस प्लस 125, कितना है भाई एस प्लस 125। ठीक है, सुब्रमण्यम ने एस दिया और सुब्रमण्यम से 125 रुपया ज़्यादा दिया नायडू ने, कि मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मेरे को और भी ज़्यादा देना है, तो नायडू ने 125 रुपया और ज़्यादा दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि सुब्रमण्यम ने कितना पैसा दिया है। तो बहुत ही आसान है, अब तो देखो ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास, बस मेरे को इसको सॉल्व करना है। s प्लस 125 इज इक्वल टू 975। तो ये हो जाएगा 2s, 975 माइनस 125, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओके 425, आंसर लिखा है 425, वेरी गुड। चलो, सो आंसर कितना आ जाएगा दैट बिकम्स 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 850। ठीक है, सो ये उसके बाद यहाँ लिख रही हूँ, सो 2s इज इक्वल टू 850। सो s इज इक्वल टू, ये s है सुब्रमण्यम। ठीक है, 850/2 विच इज 425 rupees. Okay, I'm getting many answers. Okay, Anvesha has given very good 425. Adrika has given 425. हाँ, correct answer is 425. चलो, so next question पे चलते हैं, question number 14, actually it is question number 16. ठीक है, ये 16 है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर। सो मेरे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी विच इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ द इट्स ब्रेड। ठीक है, सो लेट द ब्रेड बी x। ठीक है, x। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा विच इज 5 टाइम्स लेस देन 5x माइनस 4, ये हो जाएगा मेरा, हाँ वेरी गुड। सो 5x माइनस 4 इज माई लेंथ। अब इस फॉर्मूला में से वैल्यू डालना है, सो 5x माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू 40। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 10x माइनस 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। सो इसको इस साइड लेकर गए, इन दोनों को ऐड कर दिया, सो 12x इज इक्वल टू 40 प्लस 8, सो x इज इक्वल टू 48/12, 48/12 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4। सो द ब्रेथ विल कम 4, जो ये एक रेक्टेंगल है उसका ये जो हिस्सा है ब्रेथ विल बी 4, और जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो आप। 5 इंटू 4 माइनस 4 विच इज़ 20 माइनस 4 16, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आदित्य हैज़ गिवन द आंसर, ओके अन्वेषा हैज़ गिवन द आंसर, कृतिका हैज़ गिवन द आंसर, ओके शिवांगी गुड। सो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया, मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, हाँ चलो तो फिर, हाँ तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और अगर आज की क्लास, हाँ ओके ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ओके थैंक यू, हाँ थैंक यू थैंक यू, वेलकम बेटा वेलकम। चलो, सो ग्रेट, हाँ ग्रेट ग्रेट।